हैशटैग यूजीसी रोल बैक। सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा हुआ है। आपने भी देखा होगा, जब आप ट्विटर स्क्रॉल कर रहे होंगे, एक्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो हर दूसरा व्यक्ति जो है वो यूजीसी के नए नियमों पर आपको बात करता हुआ नजर आएगा। यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी को शामिल करके परिभाषा में डाल दिया गया है, जिसमें पहले एससी एसटी छात्र भी पहले से मौजूद थे, अब उसमें ओबीसी को भी परिभाषा में डाला गया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अब झूठे जो केस हैं वो दर्ज किए जाएंगे, झूठी शिकायतें हमारे खिलाफ की जाएंगी और हमें दबाने का प्रयास हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, जनरल कैटेगरी के छात्र कह रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें, सबसे चर्चा में इस वक्त जो पोस्ट है वो है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास का पोस्ट इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। कुमार विश्वास ने यूजीसी नियमों पर एक कविता जो है दिवंगत कवि रमेश रंजन की कविता शेयर कर दी सोशल मीडिया पर। अपनी भावनाएं कुछ इस तरह वो व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इस तरीके से कुमार विश्वास यूजीसी नियमों का विरोध करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और एक कविता के माध्यम से अपनी बात जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव आरजेडी की वायरल प्रवक्ताएं हैं, वो भी लगातार भिड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर। कंचना यादव हो या प्रियंका भारती, जो अक्सर अपने आक्रामक अंदाज को लेकर जानी जाती हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी को शामिल करने को लेकर डिफेंड किया, यूजीसी के नए नियमों को डिफेंड किया। प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुजनों के साथ अन्याय को इतना नेचुरल बना दिया गया है कि उन पर अत्याचार करने का अधिकार भी नेचुरल लगने लगा है। ये चिंता नहीं कि रोहित, पायल और दर्शन की मां अपने बच्चों को खोने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई, केवल इसलिए कि 2012 का यूजीसी कानून देश में ढंग से लागू नहीं हुआ और उनके बच्चे उनसे छिन गए। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के लिए आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर रोहित, दर्शन और इन छात्रों का जिक्र क्यों किया गया है। पहले आगे प्रियंका भारती का पोस्ट पूरा आपको पढ़ देते हैं। प्रियंका भारती कह रही हैं कि ये चिंता नहीं कि विद्यालयों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आज तक सिविल एक्ट माना गया है, क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया गया, इसीलिए जेल जाने की नौबत नहीं आती, तो धड़ल्ले से जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। अंत में इक्विटी कमिटी मामले को वीसी के पास भेजेगी। वीसी की देश में कितनी डाइवर्सिटी है ये सबको पता है। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो आज भी दमन का अधिकार जारी रखना चाहते हैं। यहाँ पर रोहित वेमुला और अन्य छात्रों का जिक्र इसलिए है, आपको याद होगा 2016 की बात है। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जातीय उत्पीड़न के चलते अपनी जान दे दी थी। 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी अपनी जान दे दी थी। दोनों ने कॉलेज में जातीय उत्पीड़न से तंग आकर ये कदम उठाया था। फिर अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों ने कॉलेज में जातीय भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक पिटीशन जो है वो डाली थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद यूजीसी ने पुराने नियमों में कई बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को नए नियम जो है वो नोटिफाई किए। वो नियम जब 13 जनवरी को सामने आए तो उसका भारी विरोध होता हुआ नजर आया और उन्हीं नियमों पर ये सारी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। प्रियंका भारती के अलावा कंचना यादव, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कहा कि यूजीसी बिल एक क्या आ गया, उसमें ओबीसी को शामिल क्या कर लिया गया, पूरा मनुवादी मानसिकता का सवर्ण समाज बजबजा उठा। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है। कंचना ने कहा कि सवर्ण समाज के कुछ पत्रकार मुझसे पूछे कि ओबीसी कैसे भरोसा दिलाएगा कि वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अरे भाई, ओबीसी क्यों भरोसा दिलाए? क्या तुमने कभी भरोसा दिलाया कि तुम ओबीसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे? अगर ये भरोसा दिलाया होता तो यूजीसी बिल की जरूरत नहीं होती। डरो मत, अपने बच्चों के अंदर आग मत लगाओ, अपने बच्चों को भड़काओ मत। ये कह रही हैं कंचना यादव, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। प्रियंका भारती और कंचना
यूजीसी के नियमों का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजकल चर्चा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी है। अभिमुक्तेश्वरानंद का भी इस पर दो टूक उन्होंने कहा कि ये हिंदू को ही हिंदू छात्र से लड़ाने का एक षड्यंत्र है। यूजीसी कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही यूजीसी कानून भी है। यूजीसी जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में दो लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया है और अब आपस में लड़ करके मरेंगे। भला किसका होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपने तो पूरे हिंदू समाज को यूजीसी कानून के माध्यम से आपस में लड़ा करके समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र कर दिया है, रचना कर दी है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसलिए हमारी भी मांग है कि यूजीसी कानून तत्काल जो अभी नया लाया गया है तत्काल रद्द किया जाए। वहीं आजाद पार्टी के चंद्रशेखर ने भी कहा कि विरोध वही कर रहे हैं जो बरसों से दलित बच्चों की शिक्षा की बलि देते आए हैं। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तडवी का उदाहरण देते हुए ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दबाव में आकर इन नियमों से पैर पीछे खींचे तो 85% लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि अब किसी द्रोणाचार्य को किसी एकलव्य का अंगूठा काटने नहीं दिया जाएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी टिप्पणी इस पर दी। उन्होंने कहा इस एक्ट से देश में जातिगत तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। सरकार चाहती है कि देश जातिवाद धर्मवाद मुकदमों में बटा रहे। इस कानून का असर आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन ऐसे कदम समाज में जातिगत दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के फैसले देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। सारे विवाद के बीच इस्तीफों का दौर जो है वो भी चल रहा है। कल यानी सोमवार को इस्तीफा हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली सिटी मैजिस्ट्रेट का अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। उन्होंने यूजीसी कानून 2026 के विरोध में इस्तीफा दिया। एक बार संक्षिप्त में आपको आखिर में समझा देते हैं कि आखिर यूजीसी नियमों का विरोध क्यों हो रहा है। 13 जनवरी 2026 यानी अब से कुछ ही दिन पहले यूजीसी नोटिफाई करता है अपने नए नियम, जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीम्स खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया है, लेकिन ये बात अलग है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। वो इसे एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में कहीं ना कहीं अराजकता भी पैदा होगी। तो सारा विवाद ये है और उस पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो भी हमने आपको बताया। आपका यूजीसी के नए नियमों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।